हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। मैंने एक फ़ाइल बना ली है वेरिएबल्स डॉट सॉल्व के नाम से, और ये हमें हर फाइल में डालना है प्रैग्मा सॉलिडिटी का वर्जन और लाइसेंस। ये वार्निंग देता है, नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल सिंपली मेमोरी में जितनी आपको जगह लेनी है उतनी जगह आप वहाँ पे डिफाइन करते हैं, और उसके अंदर आप अपनी डेटा टाइप, मतलब आप अपना जो डेटा है वो आपका नंबर में है, या वो डेटा स्ट्रिंग में है यानी वर्ड्स के अंदर है, या करेक्टर है, या जो भी है एक्स वाई जेड एड्रेस है। तो पहले आप बताते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कि मैं इस वेरिएबल में, यानी वेरिएबल मतलब ऐसी चीज जिसमें बार बार चेंजिंग हो रही है, वो वेरी वेरी कहते हैं ना। वेरी एबल मतलब ऐसी चीज जो बार बार चेंज हो सके। तो समझ लें मेमोरी में एक लोकेशन है जिसके अंदर आप बताते हैं कि मुझे आया नंबर डालना है या मुझे वर्ड्स डालने हैं। अच्छा, नंबर भी यहाँ पे दो तरीके के हैं। एक तो ये कि आप पॉजिटिव नंबर डालना चाहते हैं सिर्फ, या आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालना चाहते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर डालना चाहते हैं उसे हम अनसाइन इंटीजर कहते हैं, अनसाइन इंटीजर। और जो नेगेटिव नंबर डालना चाहते हैं उसमें आप लिखते हैं, उसको सिर्फ इंटीजर कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाता है। अच्छा, मेमोरी पहले बहुत क्रिटिकल होती थी, मेमोरी का साइज। अब तो हमारे पास बहुत सारी जीपीज में, टीपीज में, लेकिन उस वक्त मेमोरी बड़ी लिमिटेड होती थी, तो मेमोरी को बड़े केयर से इस्तेमाल करते थे। लेकिन सॉलिडिटी के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर हमें अभी भी मेमोरी को बड़ी केयर से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेमोरी की कॉस्ट है। तो शुरू करते हैं। हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट और वेरिएबल, और यहाँ पर अब हम बताते हैं कि हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल्स टाइप हैं, जिसको हम प्रिमिटिव टाइप भी कहते हैं सॉलिडिटी के अंदर, वो दो तीन तरह की हैं। लेट्स से बूलियन है, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स वाली, कि आप ट्रू रखना चाहते हैं वैल्यू या फॉल्स। अच्छा, और हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, इसी के साथ स्ट्रिंग, इसी के साथ हमारे पास बाइट्स आ जाती हैं, इसी के साथ हमारे पास एड्रेसेस आ जाते हैं, एड्रेस। ये सारी हमारे पास बेसिक बुनियादी टाइप्स हैं सॉलिडिटी के अंदर। और भी मेरे ख्याल से इतनी है। इसके बाद डिक्लेरेटिव टाइप्स आती हैं, जो इन टाइप से मिलके मज़ीद बड़ी टाइप्स बनती हैं। बुनियादी टाइप्स ये हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है हम अनसाइन इंटीजर पहले डिफाइन करते हैं। अन उसको हम डिफाइन करते हैं यूएंट, यानी हम जो वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, मेमोरी में हमें एक लोकेशन, हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी में हमें एक लोकेशन दो जिसमें हम डेटा रखेंगे यूएंट टाइप। यूएंट टाइप का मतलब कि हम उसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालना चाहते हैं। अब आपसे कंप्यूटर कहेगा कि आपका नंबर कितना बड़ा है, कितनी जगह चाहिए आपको। मैं उनको कहता हूँ भाई मुझे 8 बिट्स की जगह चाहिए, मैंने यहाँ लिखा ना यूएंट 8, तो इसका मतलब है 8 बिट की जगह चाहिए। 8 बिट की जगह का मतलब है, अब आप बोलोगे यार 8 बिट से क्या मतलब है। तो 8 बिट से मतलब ये है कि आपका जो डेटा है, जो नंबर आप इसके अंदर डालोगे, वो जीरो, उसकी जो रेंज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेंज, जीरो से लेकर, रेंज ऑफ यूएंट 8, जीरो से लेकर 2 की पावर 8, यहाँ मैं 2 की पावर को इस डायरेक्ट 8, जो आंसर इसका आएगा, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि अब इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं क्या आएगा। जो भी आंसर आएगा -1, -1 क्यों? क्योंकि हमने गिनती, हम 1 से शुरू करते हैं हमेशा, लेकिन कंप्यूटर के अंदर गिनती 0 से शुरू होती है, क्योंकि 0 भी एक नंबर है, वो भी एक जगह ले रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे -1, क्योंकि हमारे पास एक नंबर कम हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा U8 कि मैं कंप्यूटर हमें ऐसी मेमोरी की लोकेशन दो जिसके अंदर हम 8 बिट का डेटा डालेंगे, पॉजिटिव नंबर डालेंगे। यूएंट पॉजिटिव 8 बिट का डेटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर, और शायद पॉजिटिव भी लिख लेना चाहिए मुझे, अंडरस्कोर लिख लेता हूँ, पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू लेट से। अब बात यह है कि मुझे कितना बड़ा डेटा, 0 से लेकर 2 की पावर 8 -1। तो सिंपल फॉर्मूला है, टू की आपने 0 लिखना है, और रेंज होगी 2 की पावर जो भी आप यहाँ पे 8 लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर आप
टू की पावर में जाना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर, इसके आगे 4 5, 2 की पावर 3 से बुनियादी पावर शुरू बुनियादी टाइप शुरू होती है, 2 की पावर 8, फिर 2 की पावर लेट से 16, फिर आप यहाँ से 32 लिख सकते हैं, इस तरीके से 64 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 8, U8। अब कितना बड़ा नंबर दे सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कैलकुलेट किया है, अभी दोबारा कर लेते हैं। 2 की पावर 8, क्या आंसर, 256, -1 करेंगे तो 255, यानी इसके अंदर आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मैंने जीरो डाल सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 डाल सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर इसके अंदर 255 डाल सकता हूँ, इससे बड़ा नहीं डाल सकता। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 256, और अब मैं इसको कंट्रोल S से कंपाइल करके देखता हूँ, ये कंपाइल हो रहा है, ये इसने एरर कर दिया। अच्छा सॉरी, ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब है ऐसा कोड जो कंप्यूटर ने नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल, और ये एक बार क्वेश्चन मार्क आपके कीबोर्ड में होगा, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा तो ये पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी, या आप 2 बार स्लैश भी लिख सकते हैं, तो ये कमेंट हो गई। अब मैं कंट्रोल S दोबारा दबाऊंगा तो ये कंपाइल होने से इसने वार्निंग दे दी। अच्छा, बहुत सारी लैंग्वेज वार्निंग नहीं देती, इस बात का आपने खुद ख्याल रखना है। बहुत सारे वाकयात हुए हैं, बाज़ों का जहाज़ भी क्रैश हुए हैं इस गलती में कि उन्होंने डेटा टाइप सही नहीं रखी। जब डेटा टाइप सही नहीं रखते तो होता क्या है, ये देखें, ये क्या कह रहा है कि int cos 256 is not implicitly convertible to expected type यो int literal is too large। आपका नंबर बहुत बड़ा है इसके अंदर फिट होने के लिए। ये कंपाइलर स्मार्ट है, इस वजह से इसने वार्निंग दी। अगर ये वार्निंग नहीं देता और आपका कोड चल जाता तो होता क्या कि जब भी मैं यहाँ 256 आ जाता, मतलब अगर आपका काउंटर चल रहा है और बढ़ बढ़ के अगर आपकी वैल्यू हो गई 256, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो पे चला जाएगा आपको बताए बगैर, और हो सकता है जीरो पे ना आ जाए, कहीं और ही चले जाए, कोई गार्बेज वैल्यू आ जाए। तो आपका जो सिस्टम है इससे अनएक्सपेक्टेड बिहेव कर सकता है, और जब वो अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेगा तो आपको नहीं पता कि इसके बाद क्या आएगा या आगे क्या रिजल्ट आएगा। तो बाज़ औक़ात बहुत सारी मशीन में जब ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं कि ओवरफ्लो हो गया, डेटा टाइप ओवरफ्लो हो गया। जब जब डेटा टाइप ओवरफ्लो होती है तो बाद औक़ात आपकी मशीन अनएक्सपेक्टेड बिहेव करती है और इसके रिजल्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो इसका ख्याल आपने खुद करना है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना फ़िलहाल। ये इंटेलिजेंट है इसलिए कंपाइल नहीं हुआ। अच्छा, और ये अच्छी प्रैक्टिस भी है। तो आपको उम्मीद है कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अब हम इसको अगर 255 करेंगे ना, तो ये सेव हो गया हमारा। तो इसी तरह आप इसके अंदर अगर आप बड़ा नंबर डालना चाहते हैं, भाई मैं तो पॉजिटिव बड़ा नंबर डालना चाहता हूँ, तो मैं 16 लिख दूंगा। अब इसकी रेंज आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, मजीद यहाँ पे 16 लिख के, और यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आराम से। अच्छा, और डेटा टाइप्स क्या है, इसी तरह इंट 8 है, इंट इस तरह इंट 8, इंट 16। इंट का मतलब कि नेगेटिव नंबर भी शामिल है। तो यहाँ पे हम लिख पॉजिटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर दोनों इसके अंदर शामिल हैं। तो इसकी भी रेंज में लिख दूंगा यहाँ पे। नेगेटिव नंबर क्योंकि शामिल हो जाते हैं तो आधे नंबर यही होते हैं, टू की बिल्कुल फॉर्मूला यही बनेगा। लेकिन इसके अंदर अब मजीद जो आंसर बनेगा ना, जैसे 256, तो ये मजीद डिवाइड हो जाएगा टू में, यानी आधे नंबर पॉजिटिव साइड चले जाएंगे और आधे नंबर नेगेटिव साइड चले जाएंगे। ठीक है, और यानी रेंज और कम हो जाएगी आपकी अगर एक साइड देखें तो। इस वजह से अगर पॉजिटिव नंबर करने हैं तो यू एंड, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करने हैं तो एंड। तो बड़ी बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ। तो थोड़े बहुत लोग परेशान भी हो रहे होंगे जिनको आता है, लेकिन खैर बेसिक है। तो इंट इसके अंदर कोई भी नंबर आप जैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 लिख देता हूँ लेट से। तो इसी तरह बूल, बूल के अंदर आप लिख दें भाई हाँ, मैं जैसे हाँ। अब अगर किसी को हाँ करना है तो वो ट्रू कर देगा, और किसी को ना करना है तो वो फॉल्स कर देगा। अच्छा, इसी तरह एड्रेस, एड्रेस घर, घर लिख लेते हैं, होम लिख लेते हैं यार, बड़ी रोमन उर्दू हो गई। खैर, एड्रेस, यहाँ पे आप एड्रेस जो हमारे पास यहाँ पर एक बंदे का एड्रेस यहाँ पड़ा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हमने आके इसको पेस्ट कर दिया। तो एड्रेस भी एक इसकी सॉलिडिटी में डेटा टाइप है, और बाइट्स भी हमारे पास डेटा टाइप है। लेकिन अच्छा, बाइट्स क्यों है,
बाइट्स इस वजह से कि सॉलिडिटी थोड़ी सी अलग टाइप ऑफ लैंग्वेज है। इसके अंदर जो हम काम स्ट्रिंग के अंदर कर लेते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, इसके अंदर वो इतना आसानी से स्ट्रिंग के अंदर नहीं होता, तो उसके लिए हम बाइट इस्तेमाल करते हैं, उससे गैस कॉस्ट भी बच जाती है। अच्छा, बाइट्स को बाद में देखेंगे जब काम करेंगे। स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग तो मैंने वैसे उस दिन दिखाई दिया था। ग्रीट, हेलो, ब्लॉकचेन, पीपल। अच्छा, इन सबको पब्लिक कर देते हैं ताकि ये हम इसको एक्सपेरिमेंट कर सकें, बाहर से एक्सेस कर सकें। अब चूंकि हर जगह ही लिखना है तो हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर नंबर नहीं दिया, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएंट 8। अच्छा, अगर आप खाली यूएंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यूएंट 256 का मतलब सेम है, यानी 256 बिट्स, यानी आप यहाँ पे 8 की जगह 256 लिखेंगे तो इतना बड़ा नंबर बन जाएगा। तो ये दोनों सेम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूएंट नम, और मैं यहाँ पे इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन और इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो डिक्लेयर करने का मतलब है कि आपने इसके अंदर वैल्यू नहीं दी और इसके अंदर आपने वैल्यू दे दी है। तो जब आप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर इसके अंदर कौन सी वैल्यू डालता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जो डेटा टाइप होगी ना उसके हिसाब से वैल्यू डालेगा। जैसे अगर ये नंबर की वैल्यू है तो नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जीरो डालेगा। इसी तरह बूल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स डालेगा। इसी तरह एड्रेस के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट 0x000, बहुत सारे जीरो है, 16 जीरो हैं, जितने इसके करेक्टर्स हैं एड्रेस के उतने। स्ट्रिंग के अंदर ये कुछ भी नहीं डालेगा, ये खाली स्ट्रिंग ऐसे खाली खाली रहने देगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। अब इसको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जल्दी से। और आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल एस दबाया तो कंपाइल हो गया है मेरा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं यहाँ से डिप्लॉय कर लेता हूँ। जब मैं डिप्लॉय, तो ये डिप्लॉय हो गया है और यहाँ पे देखें आ गया हमारे पास सारे वेरिएबल्स। ग्रीट करूँगा, अच्छा एक ग्रिड के अंदर इसने दिखा दिया हेलो ब्लॉकचेन पीपल, और ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, अभी हम राइट नहीं कर रहे, तो उसकी इतनी गैस वगैरह कॉस्ट नहीं कटती। अब हाँ के अंदर मैंने क्या डाला है, ट्रू डाला है, तो ये ट्रू दिखा रहा है, बूल ट्रू। होम के अंदर, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, एड्रेस दिखा रहा है, किस जो भी अकाउंट नंबर था हमने यहाँ लिखा है उसका अकाउंट का एड्रेस दिखा रहा है। नंबर के अंदर हमारे पास इंटीजर की वैल्यू है 15। पॉजिटिव नंबर के अंदर हमारे पास 255। और देखें नम नहीं दिखा रहा। अच्छा, नम दिखाने की एक वजह ये भी है कि हमने इसको पब्लिक नहीं किया हुआ। अगर पब्लिक करके दोबारा चला के देख लेते हैं ताकि अभी से आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू का भी अंदाज़ा हो जाए। कंट्रोल एस करा, कंपाइल किया। अब देखें कंपाइल किया ना, तब मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा क्योंकि मैंने अब इसको नहीं चलाना। मैं अब दूसरा चलाने के लिए मैं इसको दोबारा डिप्लॉय करूँगा। दोबारा डिप्लॉय किया, इसको खोला, बाकी सारे तो हमने चला लिए। नम को देख लेते हैं। नम की मैंने कहा क्या कहा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू जो आएगी वो ज़ीरो आएगी, तो इसने यहाँ पे हमें ज़ीरो दिखा दी और डेटा टाइप दिखा दी कि यूएन 256 है, यानी रेंज जो है इसकी 2 की पावर 256 -1 तक इतना बड़ा नंबर आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको डेटा टाइप्स वेरिएबल्स वगैरह समझ में आए होंगे। आगे हम और मज़ीद इसको देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।